ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली, जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे दोस्तों को सलाम दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए मैं आपको डिस्कशन के लिए लाया हूं आपके लिए पार्ट एफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने, वह कह रहा है कि व्हाई डज गांधी से दैट, गांधी क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं, व्हाई डज गांधी से दैट मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मनुष्य जो है वह एक बेचैन पक्षी है। व्हाई डज गांधी से, गांधी जी क्यों कहते हैं कि दैट मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, कि मनुष्य एक बेचैन पक्षी है। तो आंसर सुनेंगे। ही सेज, वह कहते हैं बिकॉज, क्योंकि अ मैन नेवर गेट्स सेटिस्फाइड, क्योंकि एक मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता, लाइक ए बर्ड, किसकी तरह, एक पक्षी की तरह। ही ऑलवेज वांडर टू क्वेंच हिज थ्रस्ट ऑफ डिजायर, वह चिड़िया की तरह ही वह अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हमेशा भटकता रहता है। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज वन डिजायर, उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद भी उसकी अगली ख्वाहिश तैयार रहती है। यानी लिखा है कि इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज वन डिजायर हिज नेक्स्ट डिजायर इज रेडी, उनकी एक ख्वाहिश पूरी हो जाने के बाद भी उसकी अगली ख्वाहिश तैयार रहती है। एंड दिस साइकिल ऑफ डिजायर कंटिन्यूज टिल हिज लास्ट ब्रेथ, और ख्वाहिशों का यह सिलसिला उनकी आखिरी सांस तक चलता रहता है। सो ही सेज दैट मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, इसीलिए वे कहते हैं कि मनुष्य जो होता है एक कैसा पक्षी होता है, बेचैन पक्षी होता है। एक बार फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाई डज गांधी से, क्यों गांधी कहते हैं दैट मैन इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि मनुष्य एक बेचैन पक्षी है। ही सेज, वह कहते हैं बिकॉज, क्योंकि अ मैन नेवर गेट सेटिस्फाइड, एक मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता या संतुष्टि नहीं पा सकता। इवन लाइक अ बर्ड, किसकी तरह, एक पक्षी की तरह। ही ऑलवेज वांडर, वह हमेशा, वांडर मीन्स भटकना, भटकते रहता है, टू क्वेंच हिज थ्रस्ट ऑफ डिजायर, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज वन डिजायर, यहां तक कि एक ख्वाहिशों के पूरा होने के बाद, हिज वन डिजायर, देखिए वन माने एक, डिजायर माने ख्वाहिश या इच्छा, और हिज माने अपने, अपने एक इच्छा के कंप्लीशन पूरा होने के बाद भी हिज नेक्स्ट डिजायर इज रेडी, उनकी अगली ख्वाहिशें क्या होती है, तैयार रहती है। एंड और दिस साइकिल ऑफ डिजायर, और यह जो इच्छाओं या ख्वाहिशों का जो एक क्रम है, साइकिल है, कंटिन्यूज, जारी रहती है, कब तक, टिल हिज लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक। सो इसीलिए
ही सेज दैट, वह कहते हैं कि मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, मनुष्य कैसा पक्षी है, एक चिड़िया की तरह। तो अगर आपको कहा जाए कि व्हाई डज गांधी से दैट मैन इज ए रेस्टलेस बर्ड, तो सिंपल कहिएगा बिकॉज मैन वांट्स मोर एंड मोर, मनुष्य ज्यादा से ज्यादा चाहता है। द मोर इट गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना ही वह पाता है उतना ही और पाने की इच्छा रखता है। द मोर इट गेन्स, जितना वह पाता है, द मोर ही वांट्स, उतना ही वह ज्यादा पाने की इच्छा रखता है। इसलिए मनुष्य को कैसा कहा गया है, एक पक्षी से तुलना किया गया है, और वह भी किस पक्षी से, एक बेचैन पक्षी जो अपने भूख को मिटाने के लिए एक डाल से दूसरे डाल, तीसरे डाल, नीचे कहीं कहीं भटकते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। डिस्कस माने होता है वर्णन करना या बताना, फीचर्स माने विशेषता, ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता का विशेषताओं का क्या करे, डिस्कस करे, वर्णन करिए। अब भारतीय सभ्यता की क्या विशेषता है, देखिए यहां पे, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, भारतीय सभ्यता नैतिकता को पूछती है। किसको पूछती है, नैतिकता को। नैतिकता क्या होता है, जो हमारे पूर्वज, जो हमारे समाज, जो हमारा रीति रिवाज है, वही ना आपकी संस्कृति है, वही ना आपकी क्या है, मोरालिटी है, नैतिकता है। तो इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, भारतीय सभ्यता पूजती है किसको, मोरालिटी को पूजती है। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड, इट इज बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है आधारित होना, ऑन द बिलीफ इन गॉड, बिलीफ माने विश्वास, आस्था, गॉड मीन्स भगवान या ईश्वर, ईश्वर की आस्था या ईश्वर में विश्वास पर आधारित है। कौन आधारित है, इट माने इंडियन सिविलाइजेशन। इट डज नॉट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, इट डज नॉट रन, रन माने दौड़ना नहीं, भागना, पीछे भागना, रन आफ्टर माने क्या होता है, पीछे भागना। इट डज नॉट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, यह भौतिकता या पदार्थ के पीछे नहीं भागती है इंडियन सिविलाइजेशन। इट इज रिलीजियस इन नेचर, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, रिलीजियस है। इट इज रिलीजियस इन नेचर, इसकी जो प्रकृति है वह रिलीजियस है, धार्मिक है, धर्म में विश्वास करती है। एक पूजा खत्म नहीं होता है, जब तक एक हमारा फेस्टिवल खत्म नहीं होता है तब तक दूसरा फेस्टिवल क्या हो जाते, सामने आ जाते नहीं। कभी काली पूजा है, तो कभी ईद है, तो कभी क्रिसमस है, तो कभी दुर्गा पूजा है, तो कभी दीपावली है, तो कभी रक्षाबंधन, ना जाने कितनों, लेकिन ठीक है, बुराई इसमें नहीं, इससे लोगों का जुड़ाव होता है, लोगों का मिलन होता है, नहीं, लोग मिलते जुलते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। आप लोग भी खूब बांटते होंगे गांव में, नहीं, चलो घर घर जाके इसमें लोग मिठाई खिलाते हैं, भरपेट खिलाते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, नहीं लिखे हैं, ये भारतीय सभ्यता है हमारी। इट इज इनक्लाइंड, कहता है इट इज इनक्लाइंड टुवार्ड्स एटिक्वेट, इट इज इनक्लाइंड, इसकी झुकाव किसकी तरफ होता है, टुवार्ड्स एटिक्वेट, अच्छे किरदार की ओर, ऑनर सम्मान, केयर सेवा, एंड कंपैशन प्यार। और इसकी झुकाव, भारतीय सभ्यता की झुकाव किसकी ओर है, तो इसकी झुकाव जो है अच्छे किरदार, सम्मान, सेवा और प्यार की तरफ है। इट टीचेज, ये हम लोग को सिखाती है, द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, किसकी पाठ सिखाती है, इंसानियत की, यूनिटी एकता की, एंड इंटीग्रिटी भाईचारा की। तो है ना हम लोग महान, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया, हमें गर्व है कि हम लोग भारतीय। लेकिन कोई बुरा नहीं है, सभी देश अपने लिए क्या होते हैं, अच्छे ही होते हैं, सबका अपना नजरिया है, सबका अपना सोच होती है। तो आपने यह किया क्वेश्चन का डिस्कशन, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को बार बार सुने, नहीं, और बार बार सुनिएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको एक एक लाइन समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, आपको मन है कि चौथा फिर से पढ़ा है, तो फिर से पढ़ा देते, सुन लो। कह रहे कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, नहीं, यानी
भारतीय सभ्यता की, देखिए इंडियन माने भारतीय, सिविलाइजेशन माने सभ्यता, ऑफ माने की, नहीं, भारतीय सभ्यता की, फीचर्स माने विशेषताओं का क्या कीजिए, डिस्कस, वर्णन कीजिए। इंडियन सिविलाइजेशन टुवार्ड्स मोरालिटी, भारतीय सभ्यता जो है नैतिकता को पूछती है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, नैतिकता को पूछती है। इट इज बेस्ड, यह आधारित है, ऑन द बिलीफ इन गॉड, भगवान की आस्था, बिलीफ माने आस्था चाहे विश्वास। इट बिलीव्स इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट, इट बिलीव्स, यह विश्वास करती है किस पर, इन वर्किंग विद हैंड्स एंड फीट, अपने हाथों और पैरों के कामों पर, नहीं, किससे काम करने पर विश्वास करती है, अपने हाथ और पैरों से। इट डज नॉट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, यह भौतिकता के पीछे, मटेरियलिज्म के पीछे, सुख के पीछे नहीं भागती है। इट इज रिलीजियस इन नेचर, इसकी प्रकृति कैसी है, तो धार्मिक है। इट इज इनक्लाइंड टुवार्ड्स एडिक्वेट ऑनर, केयर एंड कंपैशन। इट इज इनक्लाइंड, इसकी झुकाव या झुकती है किसकी तरफ, टुवार्ड्स, अच्छे किरदार, सम्मान, सेवा और प्यार। इट टीचेस द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यह टीचेस, सिखाती है, द लेसन ऑफ, इंसानियत, एकता और भाईचारा के पाठ को सिखाती है। अब आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, तो मैं बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं पार्ट जी। आप बने रहे, देखते रहे, और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर जाके प्रेस कीजिएगा। वहां पे 3 बटन होते हैं बेल के, देख लीजिएगा। जब यहाँ पे सब्सक्राइब करिएगा तो यहाँ पे बेल आइकन का जो होगा, जब इस पर क्लिक करिएगा ना तो आपको 3 ऑप्शन आएगा, नहीं, एगो नन का आएगा, पर्सनिफाइड का आएगा और यहाँ ऑल का आएगा। तो आप ऑल वाला पर जाके वहां प्रेस करिएगा, नहीं तो ऑल पर प्रेस, मोबाइल दिखा दे, अच्छा अगला वीडियो में दिखा देंगे। तो वहां पे आप लोग ऑल पर जाके और प्रेस करिएगा तो वहां आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। नहीं, चलिए मोबाइल दिखा ही देते हैं, सबका फरमाइश है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, मोबाइल में दिख रहा है, चलिए तो दिख रहा है, तो देखिए सर्च बटन दिख रहा है, यही है, देखिए, हाँ। तो यहाँ पे आप सर्च बटन पे जाके लर्नर आइज क्या करिएगा, टाइप करें। देखिए जब हम LEAR लिखे ना, यहाँ पे देखिए VRP नीचे दिख रहा है आप लोग को। अब यहाँ VRP पर देखिए मैं गया, अब यहाँ पे सर्च हुआ, कुछ दिखा, आइकन दिख रहा है, आइकन पे मेरा क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे यही है आइकन, देखो बुझा रहा है। तो आइकन पर जब क्लिक कीजिएगा आ गया पूरा धर। अब इन्हें देखिए होम है, अब वीडियो पर जाइएगा, चलना गए। अब मेरे मोबाइल में तो सब्सक्राइब नहीं हो सकता है ना, क्योंकि देखिए, अच्छा हम दिखा ही देते, लीजिए, चलिए ये वीडियो चल गया ना लर्नराइज का, देखिए चला कि ना हो, चला, अच्छा चला, देखिए चला, अच्छा। अब देखिए, अब यहाँ पे ये सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, देखिए लाल लाल बुझा रहा है, लाल दिख रहा है, सब्सक्राइब दिख रहा है। अब देखिए यही सब्सक्राइब बटन है, इसी को जब आप ऐसे प्रेस कीजिएगा ना, देखिए घंटी आ ना गया, यह घंटी है, यह घंटी पर जाएगा, देखिए 3 गो दिया, नन है, पर्सनिफाइड है, ऊपर सबसे ऑल है ना, इसी ऑल पर आप ऐसे कर दीजिएगा, हो गया। अब हमेशा, अब जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप पूरा सीख गए होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पार्ट जी में। जहां भी रहिए खुशहाल रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और कोरोना वायरस से बच के रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।